हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं क्लास अपना सेकंड लास्ट चैप्टर जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस चैप्टर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है और क्लास कल आपका पेपर है। तो अच्छे से आप रिवीजन करना, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से केस स्टडीज पूछी जा सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि इससे बाहर से एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का वन शॉट रिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है मार्केटिंग, दूसरा है मैनेजमेंट। इट मीन्स द क्लास मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज हैं मार्केट के रिगार्डिंग, उनको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। सो मार्केटिंग क्या है क्लास? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ गए, मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट। तो मार्केटिंग क्या है क्लास? सॉरी, जो मार्केटिंग है एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन जो चीज होती है उसको प्रोसेस बोलते हैं। मार्केटिंग एक प्रोसेस है वेयर बाई पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यूएबल टू देम। ए ने बी को कुछ सामान बेचा और क्लास बी ने ए को पेमेंट किया। ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है ये क्लास एसेंशियल है किसके अंदर? मार्केटिंग के अंदर। बात करूं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला नीड एंड वांट्स। नीड मतलब आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना है, ये नीड है। वांट मतलब आपको जूस पीना है, जहां परचेसिंग पावर, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं क्लास वांट। तो नीड एंड वांट मार्केटिंग का सबसे पहला फीचर है, यानी कि हमें कस्टमर की नीड और वांट का ध्यान रखना है मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग होता ही इसलिए है क्लास ताकि कस्टमर क्लास किंग पिन है मार्केट का। कस्टमर की नीड वांट को सेटिस्फाई करना ही मार्केटिंग का काम है। अगला है क्लास क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। जब भी मार्केट ऑफरिंग की बात की जाएगी ना, तो आपने देखा होगा कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके बहुत सारे वेराइटी ऑफ पार्ट्स कंपनी लेके आती है, अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में, अलग अलग जो है क्लास क्वालिटी के अंदर। तो मार्केट ऑफरिंग टीवी आता है, अलग अलग साइज का आता है, रेंज आता है, गाड़ी आता है क्लास टॉप मॉडल क्लास, ठीक है, टॉप एंड मॉडल हो गया, लोअर एंड मॉडल हो गया। इस तरीके से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। कस्टमर वैल्यू मतलब आप कुछ ऐसा दो जो क्लास पहले कोई और नहीं दे रहा है, तभी तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। नहीं तो मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हो, आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे? एक्स्ट्रा फीचर्स देने पड़ेंगे। आपकी जो प्राइस है वो यूटिलिटी से मैच करना चाहिए। मतलब अगर आप प्राइस रख रहे हो 100 रुपये, तो 100 रुपये की यूटिलिटी वो कंज्यूमर को देना चाहिए। एक्सचेंज मैकेनिज्म है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, बायर सेलर। बोथ पार्टी मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। एक दूसरे की, मतलब मेरे पास पैसे हैं, आपके पास सामान है, तो आपके लिए मेरे पैसे वैल्यूएबल है और मेरे लिए आपका सामान वैल्यूएबल है, तभी तो हम एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है क्लास बोथ पार्टी फ्री कंसेंट और ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दोनों पार्टी की फ्री सहमति होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती से सामान नहीं बेचा जा रहा, ना क्लास आपको पैसा दिया जा रहा है। और हर एक पार्टी कैपेबल होना चाहिए, दोनों पार्टी कैपेबल होना चाहिए कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी के। ओके, नेक्स्ट है क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी। इनसे क्वेश्चन क्लास पूरे चांसेस हैं क्लास इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। 5 फिलॉसफी है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं सामान सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता और इजीली अवेलेबल। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का सामान जो है हाई क्वालिटी का होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सस्ता और इजीली अवेलेबल, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हाई क्वालिटी का सामान होना चाहिए। सेलिंग कॉन्सेप्ट बाई हुक और क्रुक, ध्यान सुनना बेटा, बाई हुक और क्रुक। ये बिलीव करते हैं कि सेल्स बढ़ाने कैसे भी बढ़ाओ, ये कहते हैं जो हम बनाएंगे वो हम एडवर्टाइजमेंट करके बेच देंगे आपको, बाई हुक और क्रुक। सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स, कॉन्सेप्ट बिलीव दैट सेलर कैन सेल व्हाट दे हैव, जो भी उसके पास है वो बेच सकता है, ये बिलीव करता है कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सबसे अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये फोकस करता है नीड ऑफ कस्टमर। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर विद ऑप्टिमम प्रॉफिट। ऑप्टिमम प्रॉफिट कमा के जो नीड है कस्टमर की वो उसको पूरा करना, ये मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर की नीड को पूरा करना है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई आंख बंद करके कस्टमर की नीड को पूरी मत करो, वो देखो कि उसकी जो नीड है कहीं वो समाज को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसकी नीड से समाज को नुकसान हो रहा है तो आपने वो सामान नहीं बनाना है। कस्टमर कहता है मुझे बीड़ी सिगरेट गांजा चरस चाहिए, दारू चाहिए, तो भैया आप उसे नहीं बना के दोगे, कस्टमर की डिमांड स्टिल नहीं बना के दोगे, क्योंकि वो आपके समाज को खराब करेगा। इसको बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विथ एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। तो आप समझ जाना इसको क्या बोलते हैं क्लास, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बात करते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं उनकी बात करें, सबसे पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मार्केट की इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट करना है। कभी भी आप मार्केट में उतरो तो सबसे पहले मार्केट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इसको मार्केट रिसर्च बोलते हैं। फिर आप प्लानिंग करोगे अपना गोल कैसे अचीव करना है, बिल्कुल सेम प्लानिंग है जो आपने पहले पढ़ा है। गोल को अचीव करने के लिए क्लास एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि हम अपना गोल कैसे अचीव करेंगे। क्लास आपका जो भी गोल है उसको बोलते हैं मार्केट प्लानिंग। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की जाती है, जो टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं क्लास उनका साइज, कलर, कैसा शेप रहेगा, डिजाइन कैसा रहेगा,
और जो इंटेंजिबल्स होता है उनके लिए क्लास होता है डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलप होता है, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो ये डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। डिजाइनिंग, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, साइज, कलर, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करोगे, सब इसके अंदर आ जाएगा। केस स्टडी इन्हीं से बनता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, तो जब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन तो हम बात करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड की, यूनिफॉर्मिटी की, एक जैसा होना चाहिए। आप कौन सा स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट यूज करो। एक मिठाई वाला क्लास है, कहीं जाओ तो 200 रुपये किलो मिठाई है, अगले की सेम वही मिठाई गुलाब जामुन 400 रुपये किलो है, अगले की 600 और अगले की 1000 रुपये किलो है। सब लोग गुलाब जामुन ही बेच रहे हैं, लेकिन सबका प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो आप किस स्टैंडर्ड में बिलोंग करना चाहते हो। एक्सचेंजेबिलिटी, आपका प्रोडक्ट क्लास हर जगह एक्सचेंज हो सकता है, इन द सेंस कि आपकी जो बैटरी है वो किसी भी मोबाइल फ़ोन में डल सकती है, फिर जो सेल होते हैं रिमोट के वो किसी भी रिमोट में डल सकते हैं, मतलब चार्जर किसी भी फोन में कनेक्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक कॉमन प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। और ग्रेडिंग का मतलब क्या है, क्लासिफाई ऑन सम बेसिस, किसी बेसिस पे, क्वालिटी बेसिस पे, क्वांटिटी बेसिस पे, कलर, शेप, टेस्ट, फ्लेवर, किसी भी बेसिस पे। ब्रुक बॉन्ड की चाय आती है ना, रेड लेवल, येलो लेवल, उसी तरीके से। फिर आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग मतलब प्रोडक्शन देना, लेबलिंग मतलब इंफॉर्मेशन पार्ट। फिर आता है ब्रांडिंग, एक स्पेशल नाम। आपका धंधा चल नहीं रहा था, आपको लोग पहचान नहीं रहे थे, आपने सोचा एक नाम से एक नाम रखे अपने बिजनेस का, तो उस नेम को क्या बोलते हैं क्लास, ब्रांडिंग। अगला है क्लास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, लाइक कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, टोल फ्री, सेल आफ्टर सर्विसेज, इसको बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, सबसे क्रूशियल एलिमेंट है क्लास प्राइस। मेरी बात ध्यान समझना, प्राइस इज द क्रूशियल एलिमेंट, सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट अगर कोई चीज है तो वो है क्लास प्राइस। कस्टमर प्राइस सेंसिटिव रहता है, थोड़ा प्राइस बढ़ा कस्टमर निकल जाएगा, उसको नहीं चाहिए सामान आपका। प्रमोशन, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सन सेलिंग, पब्लिसिटी, ये चारों चीजें क्लास आता है प्रमोशन एंड सेलिंग में। वो एक्टिविटी जिनसे हम लोगों को बता सके कि देखो जी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन के थ्रू प्रोडक्ट जाएगा, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद क्लास आपका कंज्यूमर, किस तरीके से सामान पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल मूवमेंट, आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मोड इस्तेमाल करोगे, ट्रक, रेलवे क्लास, ठीक है, या जो भी शिप है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, सामान क्लास आपको स्टोर करना पड़ता है, साल भर डिमांड नहीं होती किसी प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट साल में एक बार बनता है और डिमांड साल भर होती है, कोई प्रोडक्ट साल भर बनता है बट डिमांड एक टाइम पर होती है, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसके लिए क्लास क्या होता है, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। ये 12 के 12 पॉइंट आपने ध्यान रखना। इसके अंदर आता है कीपिंग इन्वेंट्री, तो समझ जाना ये 12 के 12 पॉइंट है फंक्शंस, इनको अपने याद करना है लाइन बाय लाइन। दूसरी बात, इनको नंबर नहीं पूछेगा आपसे, एक केस दे देगा और बोलेगा पहचानो ये मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है, ये इस मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग मिक्स वो सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स है जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये क्लास फिलिप कोटलर का ये क्लास आपका डेफिनेशन है। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। प्लेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी कहते हैं। सबसे पहले बात करें प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास प्रोडक्ट मिक्स। इसके अंदर आता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये 3 एलिमेंट है प्रोडक्ट मिक्स के। ब्रांडिंग है क्या, किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने के लिए आपको एक नाम देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अब ब्रांड इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ नेम, नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है। ब्रांड हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड आपके प्रोडक्ट को अलग बनाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल प्राइसिंग हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड इट इज इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अगर ब्रांडेड आपका ब्रांड बन गया ना, आप फिर कोई भी नई चीज लॉन्च करोगे ना, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो लोग खरीदेंगे। सैमसंग ने ही किया, एप्पल ने ही किया, अब एप्पल का ब्रांड बन चुका है। कल को अगर एप्पल क्लास कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट लेके आता है इलेक्ट्रॉनिक में तो वो चलेगा, पहले दिन से हाई प्राइस होगा फिर भी चलेगा, बिकॉज ब्रांड बन चुका है। कस्टमर ऑल्सो फील सुपीरियर बाय यूजिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये आपको स्टेटस सिंबल भी प्रेजेंट करता है। अगर आप ब्रांडेड चीजें यूज करते हो तो लगता है आपको ना, आईफोन चलाते हैं तो आईफोन चलाने के बाद जब कान में लगाते हैं तो ऐसे आदमी चौड़ के लगाता है, एकदम ऐसे दिखाता हुआ, देखो ये लोगो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जस्ट किडिंग, ठीक है, मतलब आपको अच्छा लगता है। कुल मिला के आप ब्रांडेड चीज यूज करते हो तो आपको अच्छा वाला फील होता है, शीशे के सामने खड़े होकर फोटो खींचने का अपना आप मन कर जाता है कि नहीं, ये सब होता है। जेनरिक नेम, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल टॉयलेट सॉप इज अ जेनरिक नेम बट लक्स इज अ ब्रांड नेम। अब ब्रांड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड नेम क्या है, स्पोकन, जो बोला जा सकता है। ब्रांड मार्क क्या है क्लास, कैन नॉट बी स्पोकन, जिसको बोला नहीं जा सकता। ट्रेडमार्क क्या है क्लास, एक लीगल प्रोटेक्शन टू ब्रांड नेम, ब्रांड नेम को लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए क्लास क्या बनाया जाता है, ट्रेडमार्क।
अच्छा, किसी भी कोई भी ब्रांड नेम आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रांड नेम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए ताकि कस्टमर हिचकिचाए ना उसका नाम लेने से दुकानदार के सामने। और ब्रांड नेम क्लास सजेस्टिव होना चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए जो आइडेंटिफाई करे ये है किस चीज़ के लिए। उजाला चमकने के लिए है, ब्राइटनेस हाजमोला हाजमे के लिए, हेयर एंड केयर क्लास बालों की केयर करने के लिए। द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, सबसे अलग होना चाहिए क्लास। एरियल हो गया, टाइड हो गया, ठीक है। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इस मीनिंग इन अदर लैंग्वेज। आप अपने नाम को, जो भी आपने ब्रांड नेम रखा है, आप अलग अलग लैंग्वेज में देखो इसका मीनिंग क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं खराब मीनिंग निकल रहा है इसका। किसी भी प्रोडक्ट को ग्राहक को जब दिया जाता है तो उसे क्लास पैक फॉर्म में दिया जाता है, उसके लिए होता है क्लास पैकेजिंग। सो पैकेजिंग क्या है क्लास? डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड कंटेन और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। एग्जांपल, कोक कम्स इन बॉटल, सॉल्ट कम्स इन पैकेट, और पैकेट, और टूथपेस्ट जो है वो क्लास वो भी आता है टूथपेस्ट के पैकेट में, और ऑयल आता है क्लास जार में और टिन्स में। लेवल ऑफ पैकेजिंग की बात करें, प्राइमरी लेवल जिसको इमीडिएट पैकेजिंग बोलते हैं क्लास, जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब में डाला, फिर ट्यूब को कार्ड बॉक्स में डाला, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। और फिर कार्ड बॉक्स, बहुत सारे एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर क्लास, कार्टन के अंदर छोटे छोटे कई सारे पैकेट डाल दिए, 100 पैकेट, उसको बोलते हैं क्लास ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। वो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, दूध राज भेजना होता है ना, उसके लिए होता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा तीनों पैकेजिंग हो, कई बार क्लास सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं होता। ऑयल का जार आता है, उसमें तेल डाल दिया, बस खत्म हो गया, तो उसके अंदर क्लास कोई सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं है, सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग है। और दूध राज भेजने के लिए बड़े बड़े बॉक्सेस में डालते हैं, गत्ते के साथ, थर्माकोल के साथ, वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हो गया। पैकेजिंग का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। पैकेजिंग सबसे पहली बात प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देता है, ध्यान रखना क्लास, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने का काम है पैकेजिंग का। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का, दूर से आप देख के पहचान जाओगे प्रोडक्ट को, उसका काम है पैकेजिंग का। कन्वीनियंस, आप पैकेट अगर पैकेट फॉर्म में है ना, आप इसीलिए क्लास उसे कन्वेंस यानी उसे लेके कहीं भी जा सकते हो, कन्वीनियंस है। प्रमोशन है, पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन बोला जाता है। पैकेट के ऊपर बहुत सारे ऐड डाले जाते हैं जो क्लास एक सेल्स को प्रमोट करता है, और अट्रैक्टिव पैकेजिंग की जाती है। कई बार क्लास बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी रहती है, अट्रैक्टिव, कि इंसान जाके पैकेट को उठा लेता है पहले, भले अंदर कुछ भी हो, ठीक है। लेबलिंग जो ऊपर की जाते हैं उसमें प्रमोशन किया जाता है, बट पैकेट अट्रैक्टिव बनाया जाता है। स्टैंडर्ड और हेल्थ सैनिटेशन वो भी क्लास इंप्रूव करता है। पैकेट फूड क्लास थोड़ा सा सेफ रहता है बिकॉज वो बाहर के एटमॉस्फियर से, चूहों, कीड़े मकोड़ों से, मक्खियों से बचा हुआ रहता है। सेल्फ आउटलेट सर्विस जितने भी बनते हैं, जहाँ पे पैकेट उठाते हो आप, कार्ट में डालते हो, चेकआउट करते हो, आपको तोलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ऑलरेडी पैकेट फॉर्म में है, वो सेल्फ आउटलेट सर्विस पैकेजिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगला क्लास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका पैकेट आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग बनाता है। और इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, आजकल क्लास रेडी टू कुक फूड बन चुका है, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जो क्लास सामान को खराब नहीं होता, लंबे समय तक बचा के रखता है। तो पैकेजिंग ही इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी लेके आता है। लेबलिंग की बात करें, आइडेंटिफिकेशन मार्क, सॉरी, लेबलिंग का मतलब इंफॉर्मेशन, यानी क्लास पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज। इट प्रोवाइड अ नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, कंटेंट, एक्सपायरी, बैच नंबर, वेट, एमआरपी, एवरी लीगल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ लिखा था लेबल, इसको बोलते हैं लेबल, यही है। तो फंक्शंस और फीचर की बात करें, लेबल प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके कंटेंट को डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है। लेबलिंग जैसे डेयरी मिल्क का जो पैकेट है, फरेरो रोशर का जो पैकेट है, वो दूर से देख के आप लेबल देख के समझ जाओगे उसको, हम भैया ये तो वही है किट कैट, आप दूर से देख के पहचान जाओगे। हेल्प्स इन ग्रेडिंग डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग क्लास जो लेबलिंग है वो अलग अलग कलर का लेबल लगा के पैकेट पे क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं उसका। ये लेबलिंग भी प्रमोट को सेल्स को प्रमोट करता है। और जो भी लॉ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, जो कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है डब्बे पे डालना है, सिगरेट के डब्बे पे लिखा है ना स्मोकिंग किल्स, तो ये सारी चीज़ें क्लास लेबलिंग के थ्रू दी जाती है, लेबलिंग के फंक्शन है। पैकेजिंग और लेबलिंग के फंक्शन, फिलोसफी, मार्केटिंग फिलोसफी, अभी तक ये दो टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। नाउ मूव टू प्राइस मिक्स। It refers to all the important decisions related to fixing of price of commodity. It is an element which generate revenue. ध्यान रखना क्लास, प्राइस मिक्स वो एलिमेंट है जहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट मिक्स दूसरा है, प्राइस मिक्स ये वो एलिमेंट है जहां पैसा कमाया जाता है। अब किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको सेट करने से पहले, प्राइस को डिसाइड करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली चीज है क्लास कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई है तो प्राइस हाई होगा, कॉस्ट लो है तो प्राइस लो होगा। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, कंपटीशन नहीं है तो प्राइस हाई, कंपटीशन है तो आपको प्राइस लो रखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स डिमांड एंड यूटिलिटी, हाई डिमांड है और हाई यूटिलिटी है तो प्राइस हाई होगा, लो डिमांड और लो यूटिलिटी है तो प्राइस भी लो होगा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल नेसेसरी गुड, तो अगर सरकार कंट्रोल रखती है, जो सरकार कंट्रोल करती है नेसेसरी गुड्स का प्राइस लिमिट रखो तो प्राइस लो होगा, जहाँ पे सरकार का कंट्रोल नहीं है लग्जरियस गुड्स जो है उसका प्राइस हाई होता है। मार्केटिंग मेथड, अगर आप इंटेंस एडवर्टाइजिंग करोगे, बहुत हाई
एडवर्टाइजिंग करते हो तो प्राइस ज़्यादा होगा, बिकॉज खर्चा भी तो वहीं से निकलेगा ना। और अगर आप ऐड नहीं करते तो प्राइस क्या होगा, लो होगा। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अटेनिंग अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आप चाहते हो कि आप लीडर बन जाओ, मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर आप सबसे ज़्यादा लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करें, मार्केट कैप्चर करना चाहते हो आप, तो प्राइस लो रखो। और अदरवाइज क्लास आप प्राइस क्या रखोगे, हाई रखोगे, राइट। Third is place mix, physical distribution mix. Place mix refers to important decision related to physical distribution of goods and services. These decisions are deciding the channel of distribution. यानी कि क्लास आपका channel of distribution decide होता है क्लास। यहाँ पे दो चीजें होती है, channel of distribution और physical distribution. Channel of distribution क्या है? It refers to people or middlemen who help in the distributing the goods. Good produce at one place and customer are scattered at all over the country. So it is very difficult for the producer to distribute goods to the place of कंजप्शन। ध्यान रखना क्लास, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब है कितने मिडलमैन होंगे जो आप तक सामान पहुंचाएंगे। सामान एक जगह बन रहा है, ग्राहक हर जगह बैठे हुए हैं, तो क्लास प्रोड्यूसर खुद तो डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर प्रोड्यूसर खुद ग्राहक के घर डिलीवर करता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। क्लास डायरेक्टली चैनल है, यानी कि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, डायरेक्ट चैनल। लेकिन अगर कस्टमर जो है वो 3-4 बीच में लोग हैं, मैं बना रहा हूँ, मैं किसी और को दे रहा हूँ, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर ग्राहक को दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट चैनल हो गया। तो वही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जीरो लेवल ऑफ चैनल कंपनी सीधा कंज्यूमर को देती है, उसको बोलते हैं जीरो लेवल ऑफ चैनल। इनडायरेक्ट चैनल के अंदर वन लेवल चैनल। वन लेवल का मतलब क्या है, जीरो लेवल मतलब सीधे जो जीरो लेवल है, मैं यहाँ लिखा देता हूँ किसी बच्चों को ना दिख रहा हो तो। जीरो लेवल के अंदर क्या होता है, कंपनी सीधे कस्टमर को देती है, कंपनी सीधे तुम्हारे घर पहुंचाती है। इनडायरेक्ट मतलब मिडिलमैन होंगे, तो कंपनी देती है रिटेलर को, ठीक है, रिटेलर देगा किसको, कंज्यूमर को। टू लेवल में कंपनी देगी क्लास किसको, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेल कंज्यूमर को। थ्री लेवल में कंपनी देगा एजेंट को, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को और रिटेल कंज्यूमर को। तो क्लास यहाँ पे डायरेक्ट लेवल, जीरो लेवल भी बोलते हैं इसको, फिर वन लेवल, टू लेवल और थ्री लेवल। ये ही है क्लास डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल के अलग अलग मिडलमैन होते हैं। जब आप कई सारे अलग अलग स्टेट में डील कर रहे हो तो आप एजेंट बना देते हो कि मेरे स्टेट का एजेंट है, फिर स्टेट के अंदर सारे होलसेलर को सप्लाई करेगा, होलसेलर करेंगे रिटेलर को और रिटेलर करेंगे क्लास कंज्यूमर को, आपका प्रोडक्ट हर जगह पहुंच जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 4 डिसीजन होता है। पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग, हर एक इंसान को अच्छा लगता है कि उसका ऑर्डर जल्दी प्रोसेस हो जाए। मैंने ऑर्डर दिया, मुझे थोड़ी देर में मुझे सामान मिल जाएगा तो मुझे खुशी होगी। तो हमेशा एक प्रोड्यूसर चेक करेगा कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम कम से कम होना चाहिए, ग्राहक को अच्छा लगेगा, ग्राहक कंपनी की गुडविल बनेगी और ग्राहक तारीफ करेगा, क्लास ब्रांड इमेज बढ़ेगी। तो टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर प्लेस एंड इट इज डिलीवर, फास्ट ऑर्डर प्रोसेस मोर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। तो देखना है कि ऑर्डर हम फास्ट डिलीवर कर सकें। सेकंड ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे के थ्रू भेजना है, शिप के थ्रू भेजना है, हेलीकॉप्टर के थ्रू भेजना है, एयरबस के थ्रू भेजना है, या क्लास कंटेनर के थ्रू भेजना है, ट्रक डंपर के थ्रू भेजना है। सामान कैसे भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैंने आपसे बोला कि सामान एक जगह बनता है, सामान पहुंचता अलग अलग जगह। हमारे असम में, दार्जिलिंग में चाय बनती है, पर हमारे घर तक चाय आती है। हमारे यहाँ से गन्ने जो है वो क्लास अलग अलग स्टेट्स में चले जाते हैं, गेहूँ जाता है। तो ये सब कैसे मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, कंपनी स्टोर द प्रोडक्ट अंटिल दे आर सोल्ड इन मार्केट। कंपनी प्रोडक्ट को क्लास जब तक बेच ना दे तब तक स्टोर करना पड़ता है, स्टोर करने के लिए क्या है क्लास, वेयर हाउसिंग। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है, ताकि हर जगह सामान सेम रेट में मिले। पता चले ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है 100 रुपये, सामान है 80 रुपये का, सामान बिक रहा है 180 का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कॉस्ट चेक करना है। वेयर हाउसिंग में स्टोरेज कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको चेक करना है स्टोरेज कॉस्ट कितनी है। फिर आप इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, इंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और मेंटेन इन्वेंट्री। दिस इज कॉल्ड फोर्थ पॉइंट, इन्वेंट्री मेंटेनेंस। बात करते हैं प्रमोशन मिक्स की। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रमोशन और सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रमोशन मिक्स। इसके अंदर 4 एलिमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। इन चारों में से पक्का एक आएगा, कौन सा आएगा नहीं पता, पर चारों में से एक आना ही आना है। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो सबसे पहली बात ये एक इम्पर्सनल है, पेड फॉर्म पैसा जाता है, और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है, कहने का मतलब क्या है क्लास, टीवी में अमिताभ बच्चन जी ऐड कर रहे हैं क्लास किसी हेयर ऑयल का, मैं गंजा हूं लेकिन फिर भी मैं टीवी में ऐड देख रहा हूं, अमिताभ बच्चन जी सबको सुना रहे हैं वो चीज़ जो नहीं भी चाहिए जिनको, वो भी देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म होता है क्लास, नॉन पर्सनल होता है। किस चीज़ का, प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये इम्पर्सनल है, नो चेंज इन मैसेज, मैसेज चेंज नहीं कर सकते बच्चन जी, नहीं कह सकते अरे यार गंजे मत देखो, इस तरीके से नहीं कह सकते। वाइड रीच है, एडवर्टाइजिंग टीवी में आता है, रेडियो पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है, तुरंत फैल जाता है लाखों करोड़ों लोगों तक, तो वाइड रेंज में पहुंच सकता है क्लास बहुत तेजी से।
मेरिट क्या है, रीच बहुत दूर तक जाता है, चॉइस आपके पास बहुत सारे वाइडर चॉइस है, मीडिया है आपके पास, प्रिंट मीडिया है आपके पास, रेडियो है, टेलीविजन है, एडवर्टाइजमेंट करने के लेजिटिमेसी, ग्राहक को भरोसा रहता है टीवी पे ऐड आ रहा है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। इकोनॉमी सस्ता पड़ता है बिकॉज करोड़ों रुपए खर्च तो होते हैं एडवर्टाइजमेंट में, बट करोड़ों लोगों तक पहुंच भी जाता है वो, तो हर पर्सन पे 1 रुपये खर्च हुआ। हमने 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाया ऐड और 10 करोड़ खर्च किया, तो हर पर्सन पे 1 रुपये खर्च हुआ। एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्लास क्या है, बढ़ता है। अब टीवी में ऐड देखते हो, फिर वही सामान खरीदते हो, तो आपको लगता है कि यार ये सही ही होगा जब टीवी में इतनी बार ऐड आ रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फाई रहता है। अगला है सेल प्रमोशन। इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव टू प्रमोट सेल। ध्यान रखना, सेल्स प्रमोशन हमेशा क्लास सेल्स को शॉर्ट टर्म में इंड्यूस करना चाहता है। स्टॉक क्लियर नहीं हुआ, एक के साथ कुछ फ्री देना, कप देना क्लास बॉर्नविटा के साथ, टूथ ब्रश देना टूथपेस्ट के साथ, साबुन के अंदर क्लास कोई वो सिक्का निकल आता है, स्क्रैच कार्ड वाला ऑफर हो गया, ऐसा सारी की सारी चीज़ें जो भी आती हैं वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है। हालांकि ये टेक्निक हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, बट ये सेल्स को बढ़ाता है शॉर्ट टर्म में। पर्सनल सेलिंग, जब क्लास कोई पर्सनली घर जाके आपको सामान बेचता है, मीन्स सेलिंग अ प्रोडक्ट पर्सनली। दिस इन्वॉल्व फेस टू फेस, ठीक है, ये फेस टू फेस है, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ सेल। फेस टू फेस इंटरेक्शन है, बिल्ड अ रिलेशनशिप। ध्यान रखना, पर्सनल सेलिंग में हमेशा एक रिलेशनशिप बनता है कस्टमर का और क्लास सेलर का। अगर वो नहीं भी ले रहा तो हमें वो बता सकता है कि वो क्यों नहीं ले रहा, क्या प्रॉब्लम थी, ताकि हम उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैं फीचर की बात करूं तो पर्सनल इंटरेक्शन है, टू वे कम्युनिकेशन है, वो आपसे इंटरेक्ट कर सकता है, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में नहीं होता। बेटर रिस्पॉन्स, आप अच्छा रिस्पॉन्स ही दोगे, नहीं तो आप ऐड को काट देते हो। अब यहाँ पे भी क्लास यूट्यूब पे भी कोई ऐड आता है तो क्या करते हो, तुरंत स्किप कर देते हो। टीवी में ऐड आता है, तुरंत हटा के किसी दूसरे चैनल पहुंच जाते हो, ऐड खत्म होते ही फिर आप वापस उस चैनल पे आ जाते हो। लेकिन घर पे कोई आके सामान बेचने लगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि क्लास एक रिलेशनशिप बन जाएगा। बेटर कन्विंसिंग, आप उसे आसानी से कन्विंस कर सकते हो कि वो सामान खरीद ले, और एक रेस्पॉन्स भी अच्छा ही मिलता है इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग। बट एडवर्टाइजिंग की प्रॉब्लम क्या है कि एडवर्टाइजमेंट में ना आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का कर सकते हो, लेकिन कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए पर्सनल सेलिंग है। आपका जो प्रोडक्ट आपके लिए बनाया जाएगा, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, भाई उसके लिए तो क्लास पर्सनली सेलिंग की जाएगी। पब्लिक रिलेशन, क्लास इसे 5th P भी बोलते हैं क्लास, इट इज कंसिडर्ड एज 5th P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पब्लिक रिलेशन का मतलब बेसिकली क्या है, कंपनी की खराब इमेज को अच्छी इमेज में कन्वर्ट करना, डोनेशन देके के एक अच्छी गुडविल बनाना। इट मीन्स मेंटेनिंग रिलेशन विद पब्लिक। और पब्लिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो इससे क्लास कंपनी गुडविल क्रिएट कर सकती है। अगर आप जनता की भलाई काम करोगे, डोनेशन दोगे, चैरिटी दोगे, फाउंडेशन में पैसा दोगे, तो पब्लिक की नजर में एक अच्छी छवि बन जाएगी कंपनी की। नेक्स्ट है, इट मीन्स मेंटेनिंग रिलेशन विद पब्लिक। हियर पब्लिक मीन्स नॉट ओनली पब्लिक, हमारे कस्टमर, इट इंक्लूड्स ऑल द कस्टमर्स, एम्प्लॉय, ऑल द अदर पीपल इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल, विदाउट सेटिस्फाइंग योर एम्प्लॉय, सप्लायर, रिटेलर, ब्रोकर, यू कांट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है तो हर किसी को खुश रखना पड़ेगा। हर एक जनता पब्लिक है, आपकी दुकान पर जो ग्राहक आ रहा है, जो नहीं भी ले रहा है वो भी पब्लिक है, आप उसका भी ख्याल रखो। वो नहीं ले रहा है प्रोडक्ट तो क्या हो गया, कल को वो लेगा तो उसकी इंसल्ट करके मत भगाओ आप ग्राहक की जो नहीं लेता सामान। ये है क्लास का पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाने के तरीके क्या क्या है, वेज क्या है। सबसे पहले न्यूज़, कोशिश करो कि आप कुछ ऐसा काम करो ताकि मीडिया आपका नाम एक पॉजिटिव वे में दिखाए। मीडिया एक पॉजिटिव तरीके से आपको दिखाए तो आपको टीवी में आना पड़ेगा, न्यूज़ में आना पड़ेगा, क्लास अलग अलग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। जैसे अदानी जी अपना नाम, कहीं लोग अदानी जी को खराब बोलते थे तो भाई अदानी जी आए, अलग अलग जगह गए, उनको क्लास स्पीचेस दिए, कॉन्फ्रेंस किया, सेमिनार किया, अलग अलग मीडिया में आए, इंटरव्यू दिया अलग अलग, तो धीरे धीरे वो इमेज को उस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं। तो आप न्यूज़ में आओ, पॉजिटिव कवरेज, नेगेटिव नहीं। अगला स्पीचेस, भाषण दो। आपने देखा होगा अलग अलग कॉलेजेस वगैरह में जाके अपने भाषण देते हैं, स्पीचेस। इवेंट, चाहे वो क्लास आप देखते हो मैच चलता है, कोई इवेंट चलता है, वहाँ पे क्लास ये लोग ऐड कराते हैं, पीछे इनके ब्रांडिंग लगी रहती है और ये क्लास नाम लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग, एडवर्टाइजमेंट होता है और क्लास एक अच्छा रिलेशन भी बनता है लोगों के बीच में। अब कोई खिलाड़ी मान लो मैन ऑफ द मैच है, उसे क्लास एक पेटीएम कंपनी है वो उसे पैसे दे देती है, तो सीधी सी बात है क्लास ये पब्लिक रिलेशन का काम है। रिटर्न मटेरियल, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, ब्रोशर, स्पेशल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें जनता के हाथ में देना, जनता को प्रोवाइड कराना ऑनलाइन, इससे भी क्लास पब्लिक रिलेशन बनता है। और पब्लिक सर्विस एक्टिविटी, जनता की सेवा के लिए क्लास आपको काम करना पड़ेगा। वैसे भी कंपनी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, तो जनता की सेवा के लिए, मुसीबत कहीं किसी स्टेट में आया, डोनेशन दिया आपने, कोई अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, सस्ते में लॉन्च किया, रिलायंस ने जियो दिया, भले ही अब प्राइस ले रहा है बट शुरू में उन्होंने फ्री में दिया, तो ये सब क्या है क्लास पब्लिक सर्विस एक्टिविटी। कंपनी के अपने खुद के स्कूल हॉस्पिटल भी होते हैं, कैंसर हॉस्पिटल भी होते हैं जैसे रिलायंस के हैं, तो वो क्लास लोगों का भला करते हैं। चिल्ड्रन के बच्चों के एजुकेशन के लिए भी होता है, जो क्लास फिजिकली डिसेबल बच्चे उनके लिए भी होता है, विडोज़ के लिए भी होता है, ओल्ड एज लोगों के लिए भी होता है,
तो ये करते हैं कंपनी ये सब काम ताकि पब्लिक की नज़रों में एक अच्छी रिलेशन बन सके। इसको बोलते हैं क्लास पब्लिक रिलेशन। और ये वे है न्यूज़, स्पीचेस, इवेंट, रिटन मटेरियल और पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़। एंड इसके साथ ये चैप्टर हमने पूरी तरीके से रिवीजन किया। एक रिवीजन था, फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्योंकि कल आपका पेपर है, आज हमें सारा रिवीजन करना है, तो डिटेल में धीरे धीरे करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है क्लास आप लोगों ने अच्छे से इसको बना लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। क्लास एक और वीडियो आने वाली है क्लास इसकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, जो 1 घंटे के अंदर आ जाएगी क्लास, आप जरूर उसको देखना। और इससे हम पूरा रिवीजन आपका अच्छे से हो गया। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।